जब अधर्म ने सीमाएं पार कीं, जब मानव ने अपने ही धर्म को भुला दिया, तब सृष्टि ने स्वयं को नष्ट करने का निश्चय किया। आकाश लाल हो गया, पर्वत टूट पड़े और समुद्रों ने सीमाएं लांघ दी। सब कुछ जल में डूबने लगा। तभी एक ऋषि मनु ध्यान में लीन थे। चारों ओर प्रलय की गर्जना थी, पर उनके भीतर था अद्भुत शांति का सागर। तभी जल की लहरों के बीच एक छोटी सी मछली प्रकट हुई, सुनहरी आभा से दमकती हुई। ऋषि ने उसे अपनी करुणा से उठाया और तभी वह मछली बोली, हे मनु, आने वाला समय सब कुछ नष्ट कर देगा। एक नाव बनाओ, उसमें जीवन के बीज रखो। ऋषि अचंभित रह गए, पर वह मछली साधारण नहीं थी। वह बढ़ती गई, विशाल होती गई, और तब प्रलय आरंभ हुआ। जल ने पृथ्वी को निगल लिया। मंदिर डूब गए, वृक्ष बह गए, पर्वत जलमग्न हो गए। परंतु एक नाव, एकमात्र नाव, लहरों में तैर रही थी, ऋषि मनु की नाव। तभी समुद्र की गहराइयों से एक विराट स्वर गूंजा। आकाश चीरता हुआ दिव्य प्रकाश उतरा, और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु मत्स्य रूप में। उनका रूप इतना विराट था कि लहरें भी झुक गईं। स्वर्ण आभा से युक्त दिव्य मुकुट धारण किए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए, वे जल में प्रकट हुए। उनकी पूंछ से जल चमकने लगा और उनकी दृष्टि से भय मिट गया। उन्होंने ऋषि की नाव को अपने दिव्य प्रकाश में सुरक्षित किया। प्रलय का जल अब उनका सेवक था। वे बोले, जब भी सृष्टि संकट में आती है, मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूं। उनका स्वर आकाश में गूंजा और अंधकार में प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे जल शांत हुआ। सूर्य की पहली किरण समुद्र पर पड़ी। वही जल जिसने विनाश किया था, अब नया जीवन देने वाला बन गया। ऋषि मनु की नाव शांत समुद्र पर तैर रही थी। चारों ओर कमल खिले हुए थे, और ऊपर आकाश में भगवान मत्स्य का विराट रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहा था। फिर ब्रह्मांड ने नया श्वास लिया। सृष्टि पुनर्जन्म ले चुकी थी। मौन हो गया समुद्र, और गहराई में गूंजा एक ही नाम, ओम नमो नारायणाय।